रात में अगर आप सीटी बजाते हैं तो ये सिर्फ आवाज नहीं होती। कहा जाता है कुछ चीजें इसे सुन लेती हैं। रात धीरे धीरे अपने पूरे अंधेरे में फैल जाती है। हर आवाज कम होने लगती है। सड़कें खाली हो जाती हैं। हवा की हल्की सरसराहट और दूर कहीं किसी चीज की हल्की सी आवाज, बस इतना ही रह जाता है। इसी खामोशी के बीच अगर कोई अचानक सीटी बजा दे तो वो आवाज सीधी अंधेरे को चीरती हुई निकलती है। एक पतली, तेज और दूर तक जाने वाली ध्वनि जो हवा में फैलती है और फिर गायब हो जाती है। पहली बार सुनने पर यह सिर्फ एक सामान्य आवाज लगती है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे करने से मना किया जाता है, खासकर रात के समय, क्योंकि ये माना जाता है कि ये आवाज सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कुछ और भी इसे महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद होता है। और यही उस डर की शुरुआत है जो धीरे धीरे एक विश्वास बन जाता है। रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो दिमाग के काम करने का तरीका भी बदल देती है। दिन के समय जब रोशनी होती है तो आंखें हर चीज को साफ देख पाती हैं और दिमाग उसी के अनुसार निर्णय लेता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा बढ़ता है, वैसे ही देखने की क्षमता कम होने लगती है और सुनने की क्षमता ज्यादा तेज हो जाती है। छोटी छोटी आवाजें अब ज्यादा साफ सुनाई देने लगती हैं। हवा की हल्की सी हलचल, किसी चीज का खिसकना या दूर से आती कोई ध्वनि, सब कुछ असामान्य रूप से बड़ा महसूस होने लगता है। इसी स्थिति में जब सीटी की आवाज सुनाई देती है तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये आवाज अचानक आती है और अचानक ही गायब हो जाती है। दिमाग उसका स्रोत ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो सोर्स साफ नहीं दिखता तो वो खाली जगह को खुद भरने लगता है, कल्पनाओं से, अनजाने ख्यालों से और अधूरी जानकारी से। यहीं से डर पैदा होता है, क्योंकि जो समझ में नहीं आता वो हमेशा ज्यादा खतरनाक लगता है। धीरे धीरे ये अनुभव दिमाग में एक पैटर्न बना देता है कि रात प्लस सीटी बराबर कुछ गलत। और जब ये पैटर्न बार बार दोहराया जाता है तो वो एक बिलीफ बन जाता है जो हर बार सच जैसा महसूस होता है। समय के साथ ये विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं रहता, एक अनुभव बन जाता है। और यही सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अनुभव को झूठ मानना मुश्किल होता है। रात की वही खामोशी, वही अंधेरा, वही हल्की हल्की आवाजें, सब कुछ पहले जैसा ही होता है, लेकिन अब महसूस अलग होने लगता है, जैसे कुछ बदल गया हो, जैसे हवा में एक अजीब सा भार हो। और उसी बीच अगर कहीं सीटी की आवाज सुनाई दे तो वो सीधे मन पर असर करती है। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, ध्यान चारों तरफ फैल जाता है, हर कोना, हर छाया अब सवाल बन जाती है। जैसे कोई देख रहा हो, कोई सुन रहा हो, कोई जो दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। धीरे धीरे ये एहसास और गहरा होने लगता है और मन हर चीज को उसी नजर से देखने लगता है। अगर कोई हल्की सी आवाज आए तो वो सामान्य नहीं लगती, अगर हवा तेज चले तो वो भी अलग महसूस होती है। और यही उस डर को और मजबूत कर देता है। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं रहती, बल्कि एक संकेत बन जाती है जिसका अर्थ पहले से तय है। और जैसे ही ये अर्थ मन में बैठ जाता है, वैसे ही हर छोटी घटना उसी से जुड़ने लगती है। धीरे धीरे मन खुद ही उस स्थिति को दोहराने लगता है, जैसे वो पहले से तैयार हो उसी डर को महसूस करने के लिए। और जैसे ही वो पल आता है, सब कुछ वैसा ही महसूस होने लगता है जैसा पहले हुआ था। यहीं से एक चक्र बन जाता है, जहां एक विश्वास खुद ही अपने सबूत बनाने लगता है। और यही उसका सबसे गहरा असर होता है, क्योंकि अब वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच जैसा अनुभव बन जाता है, जो हर बार उसी तरह महसूस होता है जैसे वो वास्तव में हो रहे हो। हर डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार
वो अंदर पैदा होता है, धीरे धीरे, बिना महसूस हुए, और फिर एक सच्चाई जैसा लगने लगता है। रात में सीटी बजाना भी कुछ ऐसा ही है। एक साधारण आवाज जिसका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन जब उसे अंधेरे, खामोशी और अनजाने माहौल के साथ जोड़ा जाता है तो वो अलग महसूस होने लगता है। असल असर आवाज में नहीं होता, बल्कि उसके बाद मन जिस तरह प्रतिक्रिया करता है वो असर पैदा करता है। ध्यान बदल जाता है, सोच बदल जाती है, और हर छोटी चीज अलग लगने लगती है। यही बदलाव डर को जन्म देता है, और फिर वही डर हर बार उस अनुभव को और मजबूत करता है। धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि जिस चीज से डर लग रहा था वो बाहर नहीं, अंदर है। दिमाग अधूरी जानकारी को खुद ही पूरा करता है और उसे एक कहानी का रूप दे देता है जो सच जैसी लगती है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं होती। जैसे ही ये फर्क समझ में आता है, वैसे ही डर का असर कम होने लगता है। वही रात, वही अंधेरा, वही आवाज अब अलग महसूस होती है। कदम फिर से सामान्य हो जाते हैं और मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और यही इस पूरे अनुभव की सच्चाई है कि हर आवाज खतरनाक नहीं होती, लेकिन हर एहसास बहुत गहरा हो सकता है। और जब उस एहसास को समझ लिया जाता है तो डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका नियंत्रण अपने हाथ में आ जाता है।